नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। देश में जब भी किसी की सरकार बनती है तो सबसे पहले वो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की बात करता है, या फिर राज्य में किसी की भी सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं होता। और वहीं ताजा मामला यूपी के बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील में योगी सरकार का भ्रष्टाचारी कानून गो का रिश्वत का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें राजस्व विभाग के कानून गो का रिश्वत लेते हुए और वापस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। रिश्वत लेने वाले अफसर का नाम नरेंद्र कुमार सिंह बताया जा रहा है। और वहीं योगी सरकार में खेत नापने के नाम पर कानून गो ने ली 10,000 की रिश्वत। और वहीं रिश्वत देने और वापस लेने का वीडियो खुद किसान ने बनाया और खुलेआम ली जा रही है रिश्वत जमीन नापने के नाम पर। और वहीं वीडियो कई महीने पहले का बताया जा रहा है। अब वहीं अब देखना यह होगा कि अब अधिकारी रिश्वतखोर कानून गो के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। और वहीं देवरिया जनपद में लगातार हो रही हत्याओं से जनपद थर्रा उठा है। अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। एक एक कर हो रही हत्याओं से पुलिसिया प्रभाव का पोल खुल रही है। और वहीं अपराधियों में पुलिस का खौफ समाप्त होता नजर आ रहा है। देवरिया जनपद में 10 दिन में जमीनी विवाद को लेकर 3 हत्याएं हो चुकी है। पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते जनपद में हत्याएं बढ़ रही। और वहीं ताजा मामला देवरिया जिले के महुआडिया थाना क्षेत्र के बेलवा गांव का है। और बेलवा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गया जब लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक से भतीजे शुभम राव ने अपनी चाचा धर्मेंद्र राव को गोली मार दी और गोली पेट में लगी थी। घटना का कारण घर पर छज्जा निकालने का विवाद बताया जा रहा है। और घायल धर्मेंद्र राव को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर हालत गंभीर देखते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराकर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह सुबह की बात है कि हम लोग सब लोग गाड़ी वाड़ी धो रहे थे इधर, वही सब कुछ नॉर्मल ही था। गाड़ी हम लोग धो रहे थे तो वो लड़का जो फायरिंग किया है वो अपने छत पे उधर ऊपर था, तो उनकी दीवार चल रही है। छत के किनारे बर्जा निकालने को लेके इनके घर, इनकी जो ज़मीन है, अपने ज़मीन के लास्ट सीमा पे इन्होंने अपना दीवार चला लिया है। अब हमारे ज़मीन में ये लोग एक हाथ आगे बढ़ा के बर्जा निकालना चाहते हैं, तो हम लोग ने मना किया, विरोध किया इस पर कि भाई हमारे में आप क्यों निकालेंगे। जो सच्चाई है वो तो अपना ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हमारे में निकालने के लिए कह रहे थे। तो हम लोगों के द्वारा मना किया गया इनको कि भाई ऐसा नहीं है, हमारी ज़मीन में नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आवेश में आके, इनके पास एक पिस्टल है, बंदूक रखे हैं, और ये आवेश में आके नीचे आके तुरंत जो है बिना कुछ बोले कहे तुरंत जो है फायरिंग कर दिए, गोली मार दी है पेट में। यूपी में आए दिन तेज रफ्तार से कोई ना कोई हादसा होता रहता है। इसके बावजूद लोग सावधानियां नहीं बरतते। और ताजा मामला यूपी के एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार कार और टेम्पो में भीषण टक्कर हुई। और टक्कर इतनी भयंकर थी कि मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई और आधा दर्जन से ज्यादा घायल हो गए। और वहीं आपको बता दें कि टेम्पो में करीब 1 दर्जन लोग सवार थे। और वहीं मृतक की पहचान पंकज नगला राम राय के रूप में हुई है। और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैथरा में भर्ती कराया, जहां से 9 लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जैथरा से धुमरी की तरफ ये टेम्पो जा रहा था जब ये हादसा हो गया। और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच जारी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैथरा पर लगभग 1 बजे के आसपास 12 व्यक्ति लाए गए थे, जिसमें से एक व्यक्ति मृत अवस्था में लाया गया था। बाकी जो व्यक्ति थे 11 लोग, उनमें से अति गंभीर स्थिति में थे। 9 लोगों को प्राथमिक उपचार देकर रेफर कर दिया गया है। 2 लोगों को हमारे पास ही हमने रोका हुआ है और उनको उचित दवाइयाँ व उपचार देकर
हम डिस्चार्ज करेंगे 1 से 1.5 घंटे बाद। मेरठ के मवाना में बुधवार सुबह सांप के काटने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई और वहीं बताया गया कि मंगलवार देर रात बच्चियां परिवार के साथ कमरे में सो रही थी और वहीं इसी दौरान उन्हें बुधवार सुबह के समय सांप ने काट लिया और इनमें से एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली और वहीं 2 बच्चों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार बीती रात आलमगीरपुर बड़वा में अपने घर के कमरे में सो रही 2 बच्चों की बुधवार सुबह 3 बजे सांप ने डस लिया और वहीं बताया गया कि दोनों बच्चियां अपनी मां और भाई के साथ बेड पर सो रही थी। इसी दौरान कमरे में सांप घुस आया और उन्हें काट लिया और बच्चों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ और उधर घटना की जानकारी लगते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और ग्रामीणों में भी सांप की दहशत बनी हुई है। यूपी के मेरठ में थानेदार के खिलाफ उसी के थाने में रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रिश्वत मांगने की शिकायत मिलने पर मेरठ के एसएसपी ने एसपी सिटी के निर्देशन में टीम बनाकर जहां एक तरफ सदर थाने के सिपाही को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, वहीं इंस्पेक्टर के भी भ्रष्टाचार में मिले जाने पर थाने के इंस्पेक्टर और सिपाही सहित 5 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए सिपाही को गिरफ्तार कर लिया और उधर हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर सदर बाजार विजेंद्र राणा थाने से गायब हो गया और वहीं बताया गया कि सबूत के आधार पर सदर बाजार के हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया और आरोप है कि दोनों ट्रक चोरी के एक मुकदमे की विवेचना में वसूली कर रहे थे। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि थाने के हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर ट्रक चोरी के मामले में पूछताछ के लिए लाए गए खतौली के वकार को छोड़ने के एवज में 1 लाख की रिश्वत मांग रहे थे और 50,000 की रकम पहले ही हेड कांस्टेबल मनमोहन को दी जा चुकी थी और बाकी की रकम हेड कांस्टेबल मनमोहन को दी जानी थी और खतौली का वकार शाम 4 बजे थाने के बाहर पोस्ट ऑफिस के सामने मनमोहन को बाकी रकम देने पहुंचा। तभी एसपी सिटी की टीम ने मनमोहन को रकम के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया और रिश्वतखोर मनमोहन को एसएसपी के सामने पेश किया गया, जिसमें उसने बताया कि इंस्पेक्टर विजेंद्र राणा के कहने पर वो रुपए लेने गया था। एक व्यक्ति के द्वारा कल एक तहरीर दी गई, एफिडेविट दिया गया, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए थे थाना सदर बाजार के प्रभारी निरीक्षक के बारे में और एक हेड कांस्टेबल के बारे में कि उन्होंने उनको अवैध रूप से हिरासत में रखा और बिना किसी कारण के उनके साथ मारपीट करके उनसे धनागमन का प्रयास किया, कुछ धन प्राप्त किया, कुछ धन मांगा जा रहा। इसी गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये प्रकरण लाया गया था और प्रकरण भ्रष्टाचार से जुड़ा होने के कारण 0 टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए उसमें निष्पक्ष विवेचना के लिए प्रयोग किया जाता है। यूपी में आज पीएम और सीएम आवास योजना के 5,51,000 लाभार्थियों को उनके अपने आशियाने की चाबी मिली है। इनमें वो 26 लाभार्थी भी शामिल रहे जिनका आशियाना लखीमपुर खीरी की उस मॉडल टाउनशिप में बनाया गया है, जिसकी सराहना खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है और ये है लखीमपुर खीरी लदनपुर करंट मॉडल गांव। और इस मौके पर इस टाउनशिप के प्रोजेक्ट की कल्पना को जमीन पर उतारने वाले अधिकारी अरविंद सिंह भी मौजूद रहे। जब ये प्रोजेक्ट जमीन पर उतारा गया तो अरविंद सिंह लखीमपुर खीरी में बतौर सीडीओ तैनात थे और वर्तमान में वो कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष है और उन्हें सीएम ने सभी के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया था और लखीमपुर में सीडीओ रहते अरविंद सिंह ने एक प्रोजेक्ट बनाया था और इसमें गांव के विकास की जो योजनाएं अलग अलग आती हैं उसको एक में असेंबल करके मॉडल टाउन तैयार किया था और इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, मनरेगा और ग्राम विकास निधि और अन्य को मिला करके इंटीग्रेटेड मॉडल तैयार किया और ये प्रोजेक्ट शासन को काफ़ी पसंद आया और इसे राज्य के गांव-गांव में लागू करने की योजना सरकार ने बनाई। और वहीं आज मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अरविंद सिंह ने इस मॉडल का प्रेजेंटेशन प्रदेश के सभी डीएम और सीडीओ को दिया है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर कॉरपोरेट के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि यह पार्टी देश की संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने की साजिश में जुटी है। अखिलेश ने लोहिया सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है और कॉरपोरेट के इशारे पर काम कर रही है। बीजेपी सरकार संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने की साजिश में जुटी हुई है और बीजेपी ने जनमत का अनादर किया है और भारत की सांस्कृतिक गरिमा को गिराने की साजिश में ही बीजेपी दिन रात जुटी हुई है। सपा मुखिया ने आगे कहा कि बीजेपी का स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों से कोई संबंध नहीं है। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी सत्ता में रहते हुए जनता के सवालों पर चुप्पी साध लेती है। बीजेपी आज़ादी की दुश्मन क्यों है और लोकतंत्र में सबका सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए, सबको सम्मान अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए, बीजेपी सरकार आंकड़े छिपाती क्यों है और इन प्रश्नों पर बीजेपी का मौन रहना उनके अधिनायकवादी चरित्र को दर्शाता है। और वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार के सवाल किया कि आखिर वो जातीय जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं जाहिर कर रही। यूपी के फिरोजाबाद जिले में डेंगू कोहराम मचा रहा है। बीते एक हफ्ते में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है और मृतकों में बच्चों की संख्या 32 है। और वहीं एहतियात के तौर पर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल 6 सितंबर तक के लिए बंद कर दिए गए। और वहीं सीएम योगी भी इन मौतों को लेकर गंभीर दिखे और उन्होंने सोमवार को फिरोजाबाद जिले का दौरा भी किया था और इस दौरान उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और साथ ही उन्होंने प्रभावित परिजनों से मुलाकात भी की। आगरा मंडल कमिश्नर अमित गुप्ता ने बताया कि फिरोजाबाद में पिछले एक हफ्ते में करीब 40 मौतें हुई हैं और इन मौतों का प्राथमिक कारण डेंगू लग रहा है। हालांकि अन्य कारणों का भी पता लगाया जा रहा है और उन्होंने आगे बताया कि हमने संबंधित अस्पतालों को प्लेटलेट्स उपलब्ध कराने के कदम उठाए हैं और इन्हें आगरा से भी लाया जा रहा है। आधिकारिक टीमों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। और वहीं मंडल कमिश्नर ने आगे कहा कि कुछ मौतें मथुरा में भी हुई है और इन मौतों की वजह डेंगू की ही तरह स्क्रब टाइफाइड बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति बैठक की अध्यक्षता उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने की और बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बीएसपी और एसपी पर हमला किया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एसपी की यात्रा पर बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी स्वतंत्र है और अखिलेश यादव साइकिल यात्रा निकालें, तीर्थ यात्रा निकालें, हमको कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी लोकप्रिय पार्टी है और पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज से ज्यादा भारी बहुमत से जीतेगी। और वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मुलायम सिंह यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि जब कोई बीमार होगा हम देखने जाएंगे। और वहीं स्वतंत्र देव सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि स्वतंत्र देव जी ने बहुत अच्छा काम किया जो मुलायम सिंह जी को देखने गए। और एसपी पर हमला बोलते हुए सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव थोड़ी नहीं है जो कल्याण सिंह दुनिया से चले गए हैं और अर्थी पर 2 फूल चढ़ाने भी नहीं गए। उत्तर प्रदेश के कदावर और सबसे बड़े बाहुबली नेताओं में से एक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने 2022 के यूपी चुनाव के लिए अपनी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के बैनर तले ताल ठोक दी है। इसके लिए उन्होंने बीजेपी के सबसे बड़े गढ़ अयोध्या को चुना है और उनका कहना है कि 2022 में विधानसभा चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं से मिलना है और पूरे राज्य में दौरे भी करने हैं। इसलिए इसका शुभारंभ भगवान श्री राम और हनुमान जी की महाराज के आशीर्वाद के साथ शुरू करें। दरअसल रघुराज प्रताप सिंह ने साल 2018 में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया था, लेकिन जैसा कि वो खुद भी मानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी के चलते पार्टी को लेकर कोई काम नहीं हो सका, लिहाजा अब
जबकि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के महीने उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। इसलिए राजा भैया ने भी राजनीतिक अखाड़े में अपनी पार्टी के साथ ताल ठोक दी है। पिछले 15 दिनों में मथुरा के 3 ब्लॉकों में फरा, मथुरा और गोवर्धन के अंतर्गत आने वाले लगभग दर्जन भर गांव में अनजान बीमारी से लोग दहशत में, जिसके बाद सतर्क हुए स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें गांव में से सर्वे कराकर लोगों से सैंपल लिए और ये जांच के सैंपल मथुरा, आगरा, एसएन मेडिकल कॉलेज, लखनऊ, केजीएमसी और अलीगढ़ भेजे जा रहे हैं। अगर बीमारी से ग्रसित गांव में हुई मौतों की बात करें तो अब तक जिले में 12 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से फरा ब्लॉक में 9 और मथुरा ब्लॉक में 3 मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग इन मौतों की वजह डेंगू बता रहा है और वहीं फरा ब्लॉक के कोह गांव में तो ग्रामीण इतने दहशत में आ गए कि कुछ लोग तो बीमारी की दहशत की वजह से गांव से पलायन भी कर चुके हैं और कुछ लोग बच्चों के साथ पलायन कर रहे हैं। और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कोह गांव में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया, जिसके बाद गांव की सफाई, सैनिटाइजेशन और टेस्टिंग की गई। दिल्ली से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी कोह गांव का दौरा किया है। रात्रि 9:30 बजे प्रधान पद के प्रत्याशी राहुल यादव और दूसरा जो है अखिलेश यादव और चंद्रगी राम, ये दोनों अपना प्रचार कर रहे थे। किसी बात को लेके दोनों पक्षों में आपस में कहासुनी हुई, उसी में फायरिंग हुई है, जिसमें राहुल यादव के साले अंशुल यादव को पेट में गोली लगी है। तत्काल उसको उपचार हेतु सैफई रेफर किया गया, जहां उसकी स्थिति नियंत्रण में है, उपचार चल रहा है। इस संबंध में राहुल यादव द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें 307 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। यूपी के इटावा जिले में रक्षाबंधन की रात पुलिसकर्मियों से हाथापाई के मामले ने तूल पकड़ लिया। कुछ युवकों द्वारा पुलिस के सिपाहियों के साथ गाली गलौज और मारपीट करने का वीडियो वायरल हो गया और वायरल वीडियो को देखने के बाद एसएसपी ने एसपी क्राइम को जांच के आदेश दिए। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले बीजेपी सांसद रामशंकर कटेरिया ने पुलिस पर ही आरोप लगाए थे। सांसद का दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर सामने आई, जहां पर थाना सिहानी गेट इलाके के राकेश मार्ग पर करंट लगने से 4 लोगों की मौत हो गई और इनमें एक 35 साल की महिला, 2 बच्चों और एक युवक की करंट लगने से मौत की जानकारी सामने आई। वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद में लगातार बारिश हो रही और चारों तरफ जल भराव हो गया और इसी वजह से गाजियाबाद की बारिश मौत की बारिश बन गई और टीन शेड में करंट आने से 5 लोग घायल हो गए थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और उनके घर मातम छा गया और गमगीन माहौल है। बारिश की वजह से टीन शेड में करंट आया था और मौके पर लोगों ने जब बच्चों को करंट से झुलसते हुए देखा तो तुरंत पुलिस को फोन किया और इलाके की बिजली सप्लाई भी काटी गई।